PIA का बरतानिया के लिए खुसूसी प्रवासें चलाने का फैसला। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं कि लंदन और मैनचेस्टर से वापस आने वालों के लिए 8 अप्रैल तक 14 खुसूसी फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। तमाम शहरी 9 अप्रैल से कबल वापसी को यकीनी बनाएं। 9 अप्रैल के बाद बरतानिया में क्वारंटाइन पॉलिसी नाफिज हो जाएगी। नज़ला जुकाम व खांसी में मुब्तला अफराद मसाजिद का रुख ना करें। NCOC ने रमज़ानुल मुबारक में कोरोना से बचाव के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी। सख्तबंदी के दौरान नमाजियों में 6 फीट का फासला रखने की हिदायत। कालीन उदरियां बिछाने की इजाजत नहीं होगी। मसाजिद और इमाम बारगाहों में वुजू करने पर पाबंदी। नमाजी मास्क पहन कर आएं। जाए नमाज साथ लाने को तरजीह दें। वज़ीर आज़म ने इक्तिसादी मुशावरती काउंसिल की तश्कील 9 कर दी। काउंसिल की सदारत वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ीर ख़जाना वाइस चेयरमैन होंगे। वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में वज़ीर ख़जाना इजलास की सदारत कर सकेंगे। EAC में निजी शोबे की शख्सियात और सरकारी अरकान भी शामिल होंगे। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल इस्लाहात और पॉलिसी साजी के लिए बनाई गई है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का फजल रहमान से टेलीफोनिक राबिता। बीमारी के मुतालिक दरियाफ्त और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। नवाज शरीफ का फजल रहमान को मुकम्मल सेहतयाबी तक आराम का मशवरा। कहा सियासत होती रहेगी, पहले अपनी सेहत पर तवज्जो दें। आर या पार नहीं हर बार, ठंडे दिलो दिमाग से फैसले हैं दरकार। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुस्लिम लीग नून पर वार। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने डील नहीं की, सिर्फ वो ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। गिलानी का इंतखाब नून लीग को हजम नहीं हुआ। हजरत की बजाय तहम्मुल का मुजाहरा करें। PDM सरबराह सबको साथ रखें। उम्मीद है जानिबदारी नहीं करेंगे। मिलकर पंजाब हुकूमत को चैलेंज कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा मशवरा है बिलावल साहब को। आप तो फ़िलहाल तो जो सरे दस्त आपको शो कॉज नोटिस मिला है फजल रहमान साहब की तरफ से, उसकी तैयारी करें। उसका भी आपने उनको जवाब देना है। आप कहाँ इतने बड़े बड़े दुनिया के मसाइल हल करने चल निकले हैं। बिलावल भुट्टो कश्मीर आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहे थे। फजल रहमान के नोटिस का तो जवाब दें। शहजाद अकबर का तंज। कहा शेरी आंटी जो तकरीर लिख कर देती हैं बिलावल स्पेलिंग चेक कर लिया करें। मुराद सईद ने कहा कौम को लूट कर तजोरियां भरने वाले जमहूरियत सिखा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने ताज़ा तरीन वारदात सेनेट इलेक्शन के दौरान डाली। जरदारी और उनकी जमात डाका जनी पर लेक्चर दे। भारत से दरामदात की समरी जल्दबाजी में क्यों मंजूर की गई? क्या हम कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों से पीछे हट गए हैं? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं भारत से दरामदात की समरी इमरान खान ने वज़ारत तिजारत के इंचार्ज के तौर पर पढ़कर मंजूर की। समरी ECC में गई, जहां से मंजूरी के बाद ये मामला काबीना में आया। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में जवाब दें। अफसोस है कैसे हुक्मरान मसल्लत हैं। NA 75 का ज़िमनी इलेक्शन 360 में से 47 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास। सिक्योरिटी प्लान तरतीब। 4 SP समेत 4000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। उधर इलेक्शन कमीशन में इजलास, तैयारियों का जायजा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन के अंदर दस्तखतशुदा फॉर्म 45 तैयार करें। पोलिंग एजेंट फॉर्म 45 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन ना छोड़े। चीनी की पैदावारी लागत हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्खों से ज्यादा है। चाहें तो गैर जानिबदार ऑडिटर्स बिठा लें जो तमाम अखराजात का तखमीना लगाकर फेयर प्राइस निकालें।
शुगर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जावेद कियानी बोले, हुकूमत 80 रुपए की चीनी ले ले, सेल्स टैक्स खत्म कर दे। शुगर मिल्स मुल्क दुश्मन नहीं। वजीर आजम से दरख्वास्त है, धमकाने की बजाय इज्जत के साथ सुना जाए। साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो की आज 42वीं बरसी। जुल्फिकार अली भुट्टो मुल्क के चौथे सदर और 9वें वजीर आजम बने। मुल्क को 1973 का आइन दिया, आम आदमी में सियासी शऊर पैदा किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। जुम्मे के रोज पाकिस्तान ने पहला मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद जीता। सोशल मीडिया पर बाबर आजम के रिकॉर्ड साज सेंचुरी और पाकिस्तान की फतह की अभी तक धूम मची हुई है। सियासी मंजरनामे से आपको बताएंगे, आसिफ अली जरदारी के बाद नवाज शरीफ ने भी मौलाना फजलुर रहमान से राबिता किया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोन पर खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी सेहत से मुताल्लिक नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को मुकम्मल सेहतयाबी तक आराम करने का मशवरा भी दिया। टेलीफोनिक राबिते का हवाला आपको बता रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बाद नवाज शरीफ का भी मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। मफादात की बुनियाद पर बनने वाला अपोजिशन इत्तेहाद अपने अंजाम को पहुंच चुका है। पहले दिन कहा था रोटेरो का गैर फितरी इत्तेहाद देर पा चलता नजर नहीं आ रहा। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में गुफ्तगू, कहते हैं हुकूमत के खात्मे के लिए घरों से निकलने वाले वापस अपने घरों को पहुंच गए। पीटीएम को अपने एजेंडे के हुसूल में नाकामी हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। ये तासुर गलत है कि भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर आ चुके और तिजारत खुल गई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को इख्तियारात के साथ मुकम्मल तौर पर फंक्शनल किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल की तश्कील 9 कर दी। काउंसिल इक़्तिसादी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इस्लाहात के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल की सदारत करेंगे, जबकि वज़ीर ख़जाना इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के वाइस चेयरमैन होंगे। वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में वज़ीर ख़जाना इजलास की सदारत कर सकते हैं। EAC में निजी शोबे के मेंबरान के साथ सरकारी मेंबरान भी शामिल होंगे। और आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर आपको दें। प्ली बार्गेन जुर्म के जुमरे में आता है जिसकी मंजूरी अदालतें देती हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का बयान, कहते हैं कि प्ली बार्गेन के बाद मुलजिम तहरीरी तौर पर अपना जुर्म तस्लीम करता है और लूटी गई रकम कौमी खजाने में जमा करवाना पड़ती है। करप्शन के खात्मे, करप्ट अफराद को कटहरे में लाने के लिए कोशिशों में तेजी लाई गई। नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बदउनवानी तमाम बुराइयों की मां, मुल्क की तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। नैब का किसी सियासी जमात, ग्रुप या फर्द से कोई ताल्लुक नहीं। नैब अफसरान बदउनवानी के खात्मे को कौमी फर्ज समझ कर अदा कर रहे हैं।